हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। सुबह की बज चुकी है 6 और 6 बजे ही मुझे घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने खेतों में धान की मंडाई करने के लिए। आजकल पहाड़ों में चारों तरफ लवाई और मंडाई शुरू हो चुकी है, तो आज आपको ले चलते हैं स्वाड़ा के खेतों में, यानी स्वाड़ा के पोड़ों में, जहां हमारी लवाई मंडाई शुरू हो चुकी है। और ये देखिए मेरी पीठ पे ये कंडी है और उसमें तिरपाल और प्राल झड़ी एक लट्ठी होती है वो है, तो उसको लेकर के हम चलेंगे मंडाई करने। और यहाँ भी देखिए आप, अभी जो ये सेरा वाले खेत है ना, जो रोपाई वाले खेत, इनमें अभी कहीं भी धान की लवाई करने के लिए नहीं हो रखा, क्योंकि ये अब कुछ 10-15 दिनों में यहाँ भी लवाई शुरू हो जाएगी। और अभी देखिए पूरा जाग जो है ना, पूरा सुनसान है, कोई नहीं आ रखे। और सामने पे हमारा बस स्टैंड है। और मौसम की बात करते हैं, देखिए हल्का फुल्का कोहरा चारों तरफ छा रखा है, पूरा दाने कांटे में प्यारा सा कोहरा छा रखा है, देखिए। और ये सामने पे जो आपको दिखाई दे रहा, ये है हमारा पशुपालन केंद्र, जो अब नया बन रखा है, पूरा पशुपालन। और कभी हम यहाँ पे बचपन में बहुत खेला करते थे, स्कूल से आते थे और सीधे खेलने यहीं पे आते थे। नहर भी अब जब तक रोपाई थी तब नहर पे पानी आता था, बाकी बंजर पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ देखिए अभी कहीं कहीं धान हो चुकी है और कहीं कहीं नहीं हो रखी है। और पूरे धान देखिए कैसे लटक रखे हैं, सोरों ने देखे कैसे लटका रखे हैं, और इस प्रकार से बांधना पड़ रहा है इनको। तो धान तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। और यहाँ आगे भी चलते हैं, यहाँ आगे और ज़्यादा, ये देखिए सामने पे किस प्रकार से सोरों का आतंक बना हुआ है, पूरा धान को लटका रखा है। यहाँ देखिए काफ़ी सारी जो है ना खेत खाली हो चुके हैं। देखिए जब लवाई होती है तो इस प्रकार से खेतों में इनको लगाया जाता है, पूरी धान को इकट्ठा किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं क्वनका। जो बड़ा रहता है उसको क्वनका बोला जाता है, और जो छोटी छोटी रहती है उसको बोलते हैं क्वनकी। तो इस प्रकार से लगाया जाता है। और यहाँ देखिए अभी भी खेतों में तिलहन देखिए, जिसको हम गढ़वाली में तिल बोलते हैं। जब ये पक जाएंगे तो ये तिल निकाल देंगे और इसका तेल भी निकलता है और खिचड़ी बनती है इसकी, बहुत प्यारी तिलों की खिचड़ी। और चाचा भी देखिए सामने पे मंडाई करना बैठ गया, न जाने किस टाइम आया। ये देखिए कितना बड़ा कुनका, बाप रे। तो इसको यहाँ पे अकेला आदमी मानते हैं लगभग, तो काफ़ी सुबह आ जाते हैं लोग, इसीलिए इनको मारने के लिए सुबह आना पड़ता है। और वहाँ देखिए अभी जो सेरा वाले खेत है ना, वो पूरे अभी हरे ही हरे हैं। तो दोस्तों मुझे जहाँ जाना है, ये यहाँ नीचे देख सकते हैं, वहाँ जाना है मुझे मंडाई करने के लिए। और यहाँ से जो रास्ता है काफ़ी जंगल वाला एरिया है, ये देखिए पूरा जंगल का सुनसान है। और आजकल यहाँ पता आपको आजकल क्या डर है, यहाँ सुअरों का भयंकर आतंक है और पूरे खेतों को बर्बाद कर चुके हैं। और जब लवाई मंडाई का टाइम होता है तो यहाँ डर होता है पूरे इस जगह सुअरों का। और जैसे ही ठंडी के दिन होते हैं, यूंद बोलते जब, तो तब होता है यहाँ भालू का डर, यानी जिसे हम रीछ बोलते हैं। तो अभी मुझे नीचे जाना है। पे देखिए, ये देखिए कितने सारे बोतलों को यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है और यहाँ पे डालते हैं लोग। जो चलते यहाँ पे हमें एक पेड़ मिल गया है जिसे हम घेंगारू बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम स्कूल के टाइम पे थे और छुट्टी होती थी तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ मिलते थे हमें घेंगारू के, और हम ऐसे घेंगारा खाया करते थे। तो किस ने ये घेंगारा खाए, सच में यार पहाड़ी जो फल है ना, बड़ा स्वाद आता है यार इनसे। ये देखिए कितने सारे पके हुए हैं, ये देखिए पूरे पकने बैठ गए। और यहाँ देखिए मेरा हाथ में ऐसे लाल होते हैं ये, और सच में खाने का आनंद ही कुछ और आता है इसमें। और रास्ता देखिए, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि रास्ता कहाँ है, पूरा रास्ता घास से भरा हुआ है। और यहाँ देखिए पूरा जो ऊपर का एरिया ना, पूरा जंगल जैसा है। यहाँ तो अकेला आना बहुत मुश्किल है, और इसलिए यहाँ रीछ और सुअरों का तो बहुत भयंकर डर रहता है। आजकल तो सुअरों का डर है, और आने वाले टाइम पर जब सर्दियाँ हो जाती है तब रीछ का, यानी जिसे हम भालू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, तो भालू का भयंकर डर रहता है। सामने पे भी भयंकर जंगल है, देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। तो यहाँ का नाम है दोस्तों घट। कभी यहाँ पे एक पंचक्की हुआ करती थी, तो पंचक्की यानी जिसे हम घट बोलते हैं, तो घट होने के कारण यहाँ का नाम घट ही पड़ा। सामने पे देखिए ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, वो मरुड़ी है। और जहाँ से हम आए देखिए सामने पे कितनी हाइट से आए हैं, तो
तो पहाड़ों में इतनी हाइट पे ले जाना पड़ता कोई भी काम। यहाँ से हम धान, गेहूँ, घास आदि सारे जहाँ वो ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ ले जाते हैं। और आज कोहरा देखिए पहाड़ों के ऊपर चोटियों में भयंकर कोहरा छा रखा है। यहाँ पे देखिए जो मेरे पहाड़ में जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत पूरी बर्बाद चली जाती है। अब टाइम हो गया था लवाई मंडाई का, तो लवाई कहाँ से करें। उससे पहला जैसे इस खेत की लवाई करनी थी तो आप खुद ही देख लीजिएगा, सुअर ने पूरे खेत की लवाई कर रखी, जबकि कितनी प्यारी धान थी। और इससे पहले थोड़ा जो ये धान छोटी थी तो बंदरों ने इनको तोड़ तोड़ के पूरा नुकसान पहुंचा दिया था। तो अब आप ही कहे पहाड़ में मेहनत करके क्या फ़ायदा। पूरी 3-4 महीने की मेहनत लगी और तब जा करके ये ऐसी धान हुई थी। कितनी प्यारी धान हो रखी है जिसे हम सट्टी बोलते हैं। और ये जैसे लवाई का टाइम आ गया था तो लवाई करने से पहले सुअरों ने ये हाल कर दी। ये देखिए पूरा खेत को बर्बाद कर रखा है। और इसे किस प्रकार से लवाई किया जाए, और मेहनत गई ना सारी बर्बाद। तो यही हाल रहे तो जो पहाड़ को छोड़ नहीं रहे ना, वो भी एक दिन पहाड़ को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और एक दिन ये गांव सारे पहाड़ों के गांव खाली रह जाएंगे, क्योंकि मजबूर हैं लोग। जब इतनी मेहनत करते हैं और इतनी प्यारी फसल बंदर और सुअर नुकसान पहुंचा देते हैं, तो कितना दर्द होता होगा जब उन्होंने इतनी मेहनत की। तो ये है मेरे पहाड़ के खेतों के हाल देखिए। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारे पहाड़ में मंडाई की जाती है, पैरों से मंडाई होती है। और जो मेरे माँ के हाथ में है उसे बोलते हैं परल झाड़ी, और उससे जो पराल होता है उसको झाड़ा जाता है। और उसके बाद देखिए सामने पे मैं सुखाने के रख रहा हूँ। यहाँ देखिए इस प्रकार से लाइन लगा करके सुखाने के लिए रखते हैं। और जैसे ये सूख जाएगा तब ले जाएंगे हम उस चढ़ाई पे। देखिए कितनी हाइट पे जाना, ऊपर जाना है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी दूर के खेतों पे। और ये देखिए पूरे तिलहन की खेती हो रखी है यहाँ। तो तिल तो हो रखे लेकिन सारे बंदर नुकसान पहुंचा देते हैं। पहले तो कभी जब बंदर नहीं थे तो इनको यहीं खेतों में सूखने के लिए रखते थे, पर लेकिन अब जैसे ये हरे हो रहे इनको काट करके लोग घर ले जा रहे हैं। और देखिए पूरा घनघोर जंगल है। और तो यहाँ पे भी मंडाई का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और आप चलते हैं घर की ओर। देखिए कितनी बड़ी कनकी थी और धान देखिए कितना हो रखा है। तो इसीलिए लोग पहाड़ों की खेती में काम करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ से बंदरों ने नुकसान पहुंचा दिया, दूसरी तरफ से सूंगरों ने, और आखिरकार क्या मिला मेहनत करने के बाद, एक सुपी साटी। देखिए तो ये हुई हमारे 2 खेतों की धान, यानी जिसे सट्टी बोलते हैं। और इस प्रकार से खेती में इसको साफ किया जाता है और तब जा कर के घर में फिर इसको सुखाना है। और सुखाने के बाद फिर पूरा जो घास पात है उसको साफ करना पड़ेगा। तो बड़ा खेतों में ही साफ करते हैं। देखिए और माँ के हाथ में जो ये है ना, ये टिन वाली, इसको हम सुप्पा बोलते हैं गढ़वाली में। ये थोड़ा छोटी है तो इसलिए इसको सुप्पी बोला जाता है। देखिए आप कैसे फेंटते हैं।